प्लीज वेलकम। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो ये तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। यही वक्त पे फोन आता है, डॉक्टर साहब हमारा सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो गया है, सांस नहीं ले रहा है, हम सीपीआर शुरू कर रहे हैं, पेशेंट को लेके आ रहे हैं आपके पास। फॉर्चुनेटली मैं ही ड्यूटी पे था। पेशेंट आता है, 30 मिनट का सीपीआर, 10 शॉक, ही गेट्स रिवाइव्ड, ही इज टेकन टू कैथ लैब, 2 एंजियोप्लास्टी डन, ही इज डिस्चार्ज वॉकिंग आफ्टर 5 डेज। दिस इज इमरजेंसी। ओके, तो ये एलआईसी वालों ने खुद से क्यों शुरू कर दिया सीपीआर? लक था, एक्सपीरियंस था, नहीं टीच। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन डूइंग सिंस पास्ट 6 to 8 years. We have been trying voluntarily to go to societies, to go to corporate offices, teach them basic life support and first aid. क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है? सो जब ऑर्गेनाइजर्स ने अप्रोच किया हमें कि सर कैन यू गिव अ टॉक ऑन दिस इज लाइक, यही तो मैं चाहता हूँ, जितने ज्यादा लोगों को पता हो मेरा फायदा है, क्योंकि इमरजेंसी में मैं पहुंचने में वक्त लूंगा, आप नहीं। सो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, सवाल कुछ भी रहेंगे आप पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। सो हेल्थियर सोसाइटी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट का क्या कनेक्शन है, मुझे क्यों इसमें पढ़ना चाहिए? आइडियली जैसे मैडम ने भी बताया, दो पहलू है, इमरजेंसी है और रूटीन केयर है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए पेशेंट ठीक करना is not the treatment, it's the arrival of patient as early as possible. सबसे कॉमन प्रॉब्लम हार्ट अटैक का हम सुनते हैं कि गैस महसूस हो रहा था, रात भर गैस जैसा लगा, सुबह सोचा देख के डिसाइड करेंगे हॉस्पिटल जाना है या नहीं। जब हॉस्पिटल पहुंचते पता चलता है हार्ट अटैक है, पर काफी देर हो गई। सेम चीज पैरालिसिस के लिए होता है, लोग रात को महसूस करते हैं एक बाजू हिल नहीं रही है, सोचते हैं सुबह तक उठेंगे तो ठीक हो जाएगा, पर तब तक जो गोल्डन पीरियड हम बोलते हैं वो निकल जाता है। एंड सेम विद एक्सीडेंट्स। सो ये चीज कम करने के लिए वी वांट टू एजुकेट एज मच एज पीपल एज पॉसिबल। सो हमारा सवाल हमेशा रहता है कि क्या कोई सोसाइटी, क्या कोई बंदा इज रेडी फॉर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और नो। सो पहले आंसर हाँ या ना था, कोविड के बाद आंसर ना था, वी आर नॉट रेडी अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स द ट्रूथ। सो बहुत बार हम बोलते हैं हेल्थ है क्या? क्या कोई बोल सकता है हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ? आई सी लॉट ऑफ एक्सपीरियंस पीपल, कोई भी अगर एक बंदा बोल सके। चलो WHO का जो हम इतने दिन से सुन रहे हैं उनका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग एंड नॉट merely the absence of disease or infirmity. सो आप बीमार नहीं हो मतलब आप हेल्दी हो, जरूरी नहीं है। सो मैं डिजीज के बारे में ही बात करूंगा, पर ये पूरा एस्पेक्ट जरूरी है। सो जैसे बोलते हैं ये सिर्फ ट्रेलर हम दिखा रहे हैं, आज पूरी पिक्चर अगर देखनी है देन वी नीड टू सिट एंड डिस्कस व्हाट शुड बी डन। सो हम कैसे मदद कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? सो इट इज अ 3-step अप्रोच फ्रॉम आवर साइड। We prevent medical emergencies, we promote health culture and we facilitate कि अगर emergency हो गई तो क्या करना है। Okay, so how can we prevent medical emergencies? So basic most commonest complaints जो हमारे पास आते हैं कि फिसल गए, गिर गए, ध्यान नहीं था। So anti-slippery mats, grip handlers, white coating, so things like this, things like this can be kept ready. अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि दिस इज अ एक्सीडेंट प्रोन जोन, तो उस पे स्लिप मैट्स हो या हैंडल्स हो। सो फ्यू सोसाइटीज हैव इट, फ्यू डोंट। सो द आइडिया इज टू हैव अ स्टैंडर्ड अक्रॉस ईच सोसाइटी। सेम थिंग, what we can do, keep medical equipments. I know this is not practically possible in all societies, but जहाँ पे we are anticipating, अगर आप स्टडी करोगे कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, then this is something which we recommend. I think in today's world the most dangerous weapon is information and the most useful one. So if you educate, if you inform people, जैसे लिफ्ट के डोर्स पे आप कुछ करोगे तो भले ना चाहते आपका ध्यान वहाँ पे जाने वाला है, ठीक है? या फिर आप लिफ्ट के बाजू में पोस्टर्स लगाओगे, बेसिक इमरजेंसी फर्स्ट एड स्टेप्स क्या है, या फिर आप किसी को सॉफ्ट कॉपी दे दोगे फर्स्ट एड बुकलेट की, नॉट अ हार्ड वन। मैं कोई भी हार्ड कॉपी मेरे साथ कैरी कभी नहीं करता, एवरीथिंग आई नीड इज देयर ऑन द मोबाइल, और भले कुछ भी हो जाए मोबाइल हमेशा साथ रहता है हमारे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स which kind of will help us in
preventing emergencies. Promoting health culture, diet is important. I'm not going to go in details of everything. Exercise. So exercise is known to reduce risk for heart disease, cancer, diabetes, blood pressure कम करता है, मोटापा obviously कम करता है और depression और anxiety को होने नहीं देता. So it's a simple benefit. So exercise जरूरी नहीं है कि आप जिम में ही जाओ. A simple walk for 10-15 minutes will do the trick for you. Regular sleep. हम में से कितने लोग 8 घंटा सोते हैं? No one? मैं नहीं सोता. I know I'm not practicing what I'm preaching, but नहीं होता. So that is also equally important. जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, मोटापा होता है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है. Okay? So और चीजें जो हमारी डिस्कशन में भी हुई थी, पैनल डिस्कशन में, that we do medical camps, health awareness talks, then promoting various activities. So this was done at Max Delhi, जो आपको योगा दिख रहा है और जुम्बा क्लासेस दिख रहे हैं. So this is just an additional part to kind of motivate people to do it on regular basis. So anything other than that, like informal talks, it need not be a formal conversation. So what we are having today, it can be just casual. I come over to your society, we just chit chat. There may not be any fixed agenda at all. So first aid box, medical equipments which you can keep at home. So this is again a list, we can anytime pass it over to you. AEDs जो मैडम ने बोला था, शॉक देने का डिवाइस जो रहता है. So these are some things which if you keep, you can always prevent medical emergencies. So facilitate in case of medical emergencies. So हमेशा हमें जरूरी नहीं है कि मेडिकल पर्सोनल ही आए और देखे और ट्रीट करे. So there is something called as first aid. So first aid consists of anything which will preserve life, जिससे जान बचे. जैसे समझो अगर किसी को आकड़ी आई है और आप सर एक बाजू करते हो, उससे जान बच सकती है. Prevent the worsening of the medical condition. किसी को चक्कर आ रही है और उसको आपने लेटा दिया है. So you are avoiding the worsening of condition. Promote recovery, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, and safe transport to the nearest healthcare facility. So ये first aid बहुत सारे इमरजेंसीज के लिए हम बताना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बर्न्स के साथ कोई पेशेंट आता है जल गया है, तो बहुत बार हम देखते हैं कि वो कोलगेट का टूथपेस्ट लगा के आते हैं बर्न्स के ऊपर. बोलते हैं कि बहुत जल रहा था, पेस्ट लगाया तो ठंडक महसूस हुई, तो अभी अच्छा लग रहा है. पर आप जिंदगी भर तो पेस्ट नहीं लगा के रख सकते, कभी तो निकालनी पड़ेगी. निकालते वक्त तो और ज्यादा दर्द होगा. सो दिस इज नॉट अ रैशनल थिंग टू डू. तो जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली वी ट्राई टू एजुकेट देम आल्सो. अगले टाइम कहीं नजदीक में किसी का ऐसे हो तो एडवाइस कुछ अलग कीजिए. सो फर्स्ट एड जैसे मैं बोलता हूँ, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट दैट कॉमन. बेसिक लाइफ सपोर्ट जो मैडम ने भी बोला था और जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया, सीपीआर में जो करते हैं, बहुत बार हमने महसूस किया है कि लोगों को टेंशन होता है कि सर हम तो डॉक्टर नहीं है, हम ट्रीट कैसे करें. तो जब आप सीपीआर सीखते हो, यू आर नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट, यू आर जस्ट बाइंग सम एक्स्ट्रा टाइम. सो डोंट बी इन एनी वरी और फियर ऑफ मेडिकल लीगल इश्यूज. आप सीपीआर सीख सकते हो और अगर आप विक्टिम या पेशेंट के बाजू में हो, यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन सेव हिम. सो इसका एक स्टेप फर्दर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग रहता है. जिनको इंटरेस्ट रहता है, वी गो अहेड एंड टीच देम. सो दिस बेसिकली BLS CPR trainings we do in societies, parks, wherever there is crowd which will learn it faster. एक चीज जो हमेशा हमने देखी है, whether it is offices or societies, whenever there is an emergency, there is no emergency contact number जिसपे कोई देख के तुरंत फोन कर पाए. ओके, सो अभी यहाँ पे मेडिको कोई है, डॉक्टर है यहाँ पे कोई अभी फिलहाल? ओके, एटलीस्ट एक है. सो इफ आई कोलैप्स, देयर इज अ बैकअप. व्हाट इफ ही इज नॉट देयर? व्हाट इज योर बैकअप? सो जो लोग काम करते हैं यहाँ पे, उनको पता है कि कोड ब्लू करके एक्टिवेट कर सकते हो, जैसे मेडिकल टीम तुरंत भाग के आ जाएगी. सो they know it because they work here and they are trained on day one of joining. So जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप काम करते हो, your first 3 options which should be the nearest medical facility.
ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप विरार रहते हो और आप नानावटी फोन कर रहे हो बोलने की इमरजेंसी आई है, आप जल्दी आओ। ओके, सो जहां पे भी आप रहते हो, जहां पे भी आप काम करते हो, इमरजेंसी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 उनके नंबर्स लिखे हुए चाहिए। Nowadays, at least in Mumbai, this is a problem which I am facing very commonly. Is we have elderly patients coming to us, jinke unfortunately kids do not stay in the same city, do not stay in India. So to communicate with them, it's a very big challenge. हमें history नहीं पता चलती है कि क्या दिक्कत पहले थी और exactly क्या हुआ था. So we always encourage that if you are staying with like 1 or 2 of you, always try to put neighbors or immediate relatives contact number. So either you can write it down at your home or carry a card with you, which can be easily checked. Mediclaim आजकल, yes, that's also becomes a bottleneck for immediate treatment. So जब हम discuss करते हैं whether we are a health ready society या community readiness कितना है, it's always going to be steps. I still feel we are at step 1. I still feel there is no awareness. You might be the elite part of the group who are aware, that's why you are here. But understand, this does not cover entire Mumbai. Forget, I'm not talking about India. So there is no awareness, and जिनको हमने aware किया था, 50% are still in denial. आप जो बोल रहे हो सब बकवास है, हम CPR नहीं देंगे, हमको जेल नहीं जाना. So this is a wheel which will turn again and again, because आप train होगे, आप किसी और को train करोगे, but we need to be patient. So I think you have taken the first step by at least being vigilant, being aware that something like this is happening, and hats off to the idea of Atmanirbhar. It's truly a unique thing to make everyone independent. And as we discussed for panel discussion after the lunch break, you will realize why it is important, especially after the COVID pandemic. Okay, that's it from my side. Any questions? So either सब समझा है? Thank you अक्षय. बिल्कुल सही फरमाया, अक्षय के लिए तालियां। और अक्षय के साथ साथ में आप सभी के लिए तालियां बजाएंगे आप। लेकिन मैं आप सभी लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन बोलता हूँ कि ढल जाती है हर एक चीज अपने वक्त पर, ढल जाती है हर एक चीज, कोरोना डाला, ढल जाती है हर एक चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, प्यार है अपने आप से। इसलिए आप बैठे हैं और अपने आप से प्यार करें, जिससे कोरोना हो किसी प्रकार की चीजें वो दूर रहेगी आपसे। और अक्षय तो आपके साथ में है सही, आप अक्षय रहेंगे हमेशा। थैंक यू वेरी मच अक्षय।